हम लोग अक्सर कहीं घूमने जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी जगहों पर होता क्या है कि पर्यटकों को लुभाने के लिए कई सारे गवर्नमेंट के द्वारा म्यूजियम जैसी जगह बनाई जाती हैं। और आप मार्केट भी जाते हो कभी कुछ सामान खरीदने, खास तौर से पूजा पाठ से संबंधित बर्तन भंडारों पे या पुराने बर्तन की दुकानों पे जहाँ एंटिक आइटम मिलते हैं। तो आप पाओगे कि वहाँ कई प्रकार की एंटिक चीजें होती हैं, पुरानी मूर्तियां होती हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पर। तो आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें। साथ ही साथ हमारे यहाँ मातंगी महाकाली दरबार की ओर से जिन लोगों के पास गुरु नहीं है और वह अध्यात्म के मार्ग पर जाना चाहते हैं, उन्हें मार्गदर्शन दिया जा रहा है। बिल्कुल वही बातें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने सनातन धर्म से संबंधित जानकारी होना चाहिए, ताकि वह आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सके। चूंकि हम पहले पुजारी रह चुके हैं और आज भी कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, तो हमारा उद्देश्य आप लोगों को सही मार्ग पर पहुंचाना है। क्योंकि भक्ति के बिना भक्ताई नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग पर जाने के लिए हमें भगवान से और अपने धर्म से जुड़ाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। तभी आप भक्ताई की सीढ़ी पर कदम रख सकते हैं। डायरेक्ट आप भक्ताई पर जाते हो, डायरेक्ट किसी को गुरु गुरु बना लेते हो, तो कुछ दिनों बाद आपको समझ नहीं आता, फिर आप उस गुरु का त्याग कर देते हो। तो सबसे बड़ी जो गलती है वो यही होती है। तो पहले आप भक्ति के मार्ग पर आइए। भक्ति के मार्ग पर आप जब आ जाएंगे तो भगताई का मार्ग आपके लिए सहज और सरल हो जाएगा। आपको सदगुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली आराधना और उसके बाद आज के टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करे सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। देखो होता ये है कि हम किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ आकर्षक हमें सबसे ज़्यादा लगती है। जो भी भक्त होते हैं उनको भगवान की प्रतिमाएं, उनकी तस्वीरें, उनकी विग्रह, उनके मंदिर में तो हम दर्शन करते हैं, प्रसाद आदि लेते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित है। परंतु जब हम कभी वहाँ जाते हैं तो आसपास हम देखते हैं कई जगह पर म्यूजियम होते हैं। बर्तन की दुकान में आप जाते तो वहां भी तमाम तरह की मूर्तियां रखी होती है और पुरानी मूर्तियां, आकर्षक मूर्तियां उन्होंने एक तरफ अलग से सजा के रख दी होती है। हमारे दिमाग में ये बात तब आई थी जब हम लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में उदयपुर गए हुए थे और वहां ब्रह्मा जी मंदिर जो है, उदयपुर से जाने के बाद जब हम पुष्कर जी में, तो ब्रह्मा मंदिर के जस्ट पास में एक म्यूजियम टाइप का बना रखा है। और ऐसा ही उदयपुर में भी एक म्यूजियम है। तो कई जगह इस प्रकार की चीजें मिल जाती हैं। पर हमने वहां गौर किया कि जो लोग उस म्यूजियम को देखने गए थे तो अंदर रखी हुई देव प्रतिमाओं को स्पर्श कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। कुछ लोगों ने तो वहां फूल भी रख दिए और जिसको वहां के गार्ड मना कर रहे थे और हटा रहे थे। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, इसका तो सीधा सा आशय है कि उनके मन में भक्ति का भाव जागृत होता है और उस कारण से वो ऐसा कर देते हैं। परंतु कई बार ऐसी पुरानी प्रतिमाएं जब आप लेके आते हो जो कई वर्षों से पूजित नहीं थी, अपूज्य थी, कई वर्षों से उनको विक्रय के लिए रखा गया हो लेकिन वो बिकी ना हो और दोबारा पॉलिश करके उनको फिर रख दिया जाता है, तब तक समय चेंज हो जाता है और एक ट्रेंड चेंज होने के कारण जो मूर्तियां पहले नहीं बिक रही होती अब बिक जाती। तो क्या हमें ऐसे खाली विग्रहों का पूजन करना चाहिए या उनमें उनको डायरेक्ट घर ले आना चाहिए? क्या ये उचित है या अनुचित है? पहले भी कई ऐसी जगहों पर ऐसी बातें निकली है कि जहां कहा गया है कि जब आप हर किसी देवता का विग्रह घर में ले आते हो तो उसमें तमाम तरह की शक्तियां जुड़ के चली आती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई विग्रह लाने के बाद घर में क्लेश, अशांति बहुत बढ़ जाता है। फिर कहा जाता है कि आप कोई विग्रह जो घर में लाए उसे विसर्जन कर दो और उसके बाद बड़ी शांति हो जाती है। तो ये एक अलग कारण है। तो
इस पर चर्चा करना हमारा काफी समय से था कि इस पर करेंगे करेंगे करेंगे। हमने टॉपिक लिख रखा था अपने नोटबुक में कि इस टॉपिक पर बात करनी है, हमें समय नहीं मिल पा रहा है। हमारी 10 महाविद्या सीरीज के भी सिर्फ 2 वीडियो बन पाए हैं और तमाम तरह की उलझनों के कारण हम ये नहीं बना पाए, परंतु आज हम इस चीज को कहेंगे। कोई भी खाली विग्रह जब होता है, ऐसी वस्तु जिसके अंदर वायु जा सकती हो, वायु में सभी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, पंच तत्वों में सूक्ष्म शक्तियां होती हैं। तो अग्नि, जल और वायु तीनों में है। अग्नि परम पवित्र है, वो भस्म कर देती है। जल और वायु 2 ऐसी चीजें हैं जिसपे ये पंच महाभूत छोड़ करके गए हुए जो सूक्ष्म शरीर है वो निवास कर सकते, वो इन दोनों जगह पे निवास कर लेते। तो इस प्रकार की शक्तियां ऐसी खाली जगहों पर निवास करती है जिसमें आकर्षित करने की क्षमता हो, जिसमें लोग आकर्षित होकर के उनके समीप आए, उनकी अधूरी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने का माध्यम बन सके। अब आप चाहे देवी की मूर्ति हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो या किसी और देवता की मूर्ति हो, हमारे यहाँ तो बहुत सारे स्वरूप पाए जाते हैं। बरसों से धूल खा रही प्रतिमाएं हो जिनमें कभी किसी ने पूजा न की हो या करके छोड़ दी हो, उसमें से देवता का वास समाप्त हो जाता है। वो पड़ी रहती है ऐसे ही घरों में, क्योंकि वो पहले भी प्राण प्रतिष्ठित नहीं थी, सिर्फ भाव से पूजी जा रही थी। भाव से उसमें भगवान थे, भाव समाप्त, भगवान चले गए। अब ऐसी शक्तियां उन विग्रहों में अपना स्थान बना लेती हैं। तो पुराने विग्रहों को भी जब आप लाते हो तो उनको शुद्ध करें, उनको स्वच्छ करें, मुहूर्त आदि पर अच्छे से उनको विराजमान करें, उनका हवन यज्ञ करें, उसमें देवता का वास कराएं। ये जो होती चल प्रतिष्ठा अब इसको कहते हैं, वो करना ही चाहिए। दूसरी चीज, आप जैसे म्यूजियम वगैरह में गए, वहां पड़ी हुई मूर्तियों को आप प्रणाम कर रहे हो, प्रसाद चढ़ा रहे हो, एक तो नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि एंटिक चीजें जो होती हैं वो अगर बिक्रे के लिए रखी है तब भी, और यदि वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी, पुराने इतिहास को बताने के लिए रखी तब भी, दोनों ही तरीके से वो प्रक्रिया तो गलत है कि आप वहां पूजा करने लग जाते हो। पूजा करने का अधिकार आपको स्थापित मूर्तियों में होता है। स्थापित मूर्ति अर्थात जिसको वहां निश्चित किया गया है पूजा पाठ के लिए ही, चाहे वो आपका घर हो चाहे वो देवालय हो। देवालय में तो प्राण प्रतिष्ठित है ही, तो और उसके अलावा अगर घर में आप नियमित पूजा करते हैं किसी प्रतिमा की तो आप उस पर ये चीजें चढ़ा सकते हैं, अन्य जगह आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, कई ऐसी शक्तियां जो इन मूर्तियों में निवास कर जाती हैं वो आपके साथ हो लेती है, कई बार ये भी देखने में आया है, कई बार कष्ट का कारण बन जाती है। इसीलिए अनाप शनाप जगह, अनाप शनाप प्रतिमाओं के जाकर के आप अपनी हरकतें ना करें, अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपनी भक्ति को ज्ञान के तराजू में रख करके ही चलें। ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़े, कई बार ऐसा होता है। हम एक अनुभूत किस्सा बताते हैं इन सब चीजों से अलग। हम एक हॉस्पिटल में गए होते किसी परिचित के, तो वो महिला एडमिट थी। उस महिला ने कहा कि हमें 2-3 दिन से कोई साड़ी मांग रही है महिला। तो वो जानते थे, उस समय हम बताया करते थे, तब की बात है, 20-22 साल पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। तो उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा भाई कौन दिख रही है, क्या है, थोड़ा सा बात करने के लिए हमने उनसे बात की कि हो सकता है कि वो जिस अवस्था में हॉस्पिटल में है तो उनका माइंड इस तरीके से हो रहा है। तो हमने उनसे बात की, तब उन्होंने बताया कि सामने जो गार्डन है, गार्डन में मूर्ति लगी, उसको देख के हमारे बड़े भाव जागे। तो हमारे मन में आया कि ये जीवित होती तो कितनी अच्छी लगती। तो बस वो भाव जागा और मन में आया, लेकिन वो हमको रोज दिख रही है सपने में, कह रही मुझे साड़ी चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए। तो बोले भैया ऐसा क्यों हो रहा है, और वो पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। वो तमाम तरह की चीजें उपाय कर लिए उन्होंने, लेकिन वो साड़ी मांगना उसका बंद नहीं हुआ। तो ये एकमात्र उदाहरण था कि गार्डन में लगी हुई मूर्ति को देख करके उन्होंने प्रशंसा की और उसके जीवित होने का भाव किया, अर्थात तो उसके बनाव, श्रृंगार आदि को उन्होंने कल्पित किया होगा, इसीलिए वो उसके अंदर बैठी हुई ऊर्जा उससे वस्त्र मांग रही थी, उसका पीछा कर लिया उसने। हालांकि कुछ हानि नहीं थी, कुछ अहित नहीं था, परंतु इस तरह के भाव आपके कहीं कहीं जागते हैं तो कोई अच्छी चीज भी हो सकती है, कोई बुरी भी हो सकती है, और कई प्रकार की बातें आपके साथ आती।
तो हम जब बात करते हैं तो उन बातों को ही करते हैं जो अनुभूत हुआ है या लोगों ने अनुभूति करके हमें बताया है। हम किसी का दाब नहीं दे सकते, परंतु ये सत्य बातें हैं। तो जहाँ बातें सत्य होती है वहाँ हम इन बातों को रखते हैं, इन प्रकरणों को रखते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं, वास्तव में हैं, जो भगवान की पूजा पाठ से आपको डराते हैं, या वो चाहते नहीं कि आप घर में पूजा पाठ करें और घर में सनातनी पद्धति को अपनाएं। परंतु हमारे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि आप वैदिक परंपरा के अनुसार उन चीजों को करें। वेद शास्त्रों में स्थापित मूर्तियों को ही महत्व दिया गया है। तो आप अपने घरों में उन्हें बहुत अधिक नहीं तो छोटा मोटा विधान के साथ उन्हें रखें। उन्हें पूजित मूर्तियों पर ही ये सब पूजा विधान करें। चलते फिरते कहीं भी किसी भी विग्रह को आप इस प्रकार से भाव से न देखें, क्योंकि जिनके भाव बहुत जागृत होते हैं ना, जिनके मन के भाव बहुत होते हैं, उनके साथ तो सड़क किनारे का पड़ा हुआ पत्थर भी चल देता है। तो थोड़ा सोच समझ के तो ये बातें शेयर करना थी कि ये वास्तविकता है। इनमें अधिकतर जो होता है नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, और अधिकतर इसलिए शब्द कह रहे हैं क्योंकि कुछ जगह पर सकारात्मक भी हो सकती है। क्योंकि जो भाव से पूजित रही हो, बहुत ही विशेष भाव से रही हो, तो वो वहां पर सकारात्मक शक्तियां भी भाव के साथ विराजमान हो जाती है। वो विग्रह भले ही बरसों धूल खाता रहे, वो वहां से कुपित होती है, दुखी होती है, परंतु छोड़ के नहीं जाती। वो इस आस में होती है कि शायद कोई इस प्रतिमा का उद्धार करे और उनको एक मौका मिले। तो इस प्रकार से आपको सोचना चाहिए। कई बार इस प्रकार की देखने में आया है, तो कई संकट बाधाएं इस कारण से भी लोगों को ग्रसित करती। तो आशा करते हैं कि आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के और भी विषय अगर आपको लगते हैं तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें जिन बातों का अनुभव हुआ होगा या जिन बातों की सत्यता को हम जानते होंगे, अवश्य यहाँ पर रखेंगे और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके माध्यम से अन्य लोगों को लाभ प्राप्त होगा। जय मुंडेश्वरी, बोल बम, जय माता दी।